में से एक या दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश हैं और आप जानते हैं कि यहां पर आपको तेजी मंडे के सत्र पर आती हुई दिख रही है? तो शैलेंद्र जी, पहले तो पिछले 2-3 हफ्तों से लीजिए, जब 10,800 पे जूझ रहे थे, आपको 12,000 ठोक के कहा था और 25,000 बैंक निफ्टी, 24,000 बैंक निफ्टी है और 25,000 अक्टूबर में ही आ जाएगा। अब आप लेके चलिए, सबसे पहले आपको 1,000 पे एचडीएफसी, उसके बाद 1640 पे एचडीएफसी बैंक, 1640 पे एचडीएफसी, 2240 पे टीसीएस और पिछले हफ्ते 286 पे एलआईसी हाउसिंग, चारों ने आउट परफॉर्म किया है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये रिस्क का टाइम आ गया है। यू हैव टू बी इन हाई बीटा मिड कैप नेम्स, जो मेरे को लगता है यहां से दिवाली तक ही 15% दे सकते हैं। आपने लार्ज कैप कहा तो दो नाम लूंगा, एलएनटी एंड एक्सिस बैंक, ये दोनों यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन मिड कैप में रियल पार्टी है, डीएलएफ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, ये तीन स्टॉक यहां से 15% भी बढ़ जाए दिवाली तक, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आप देखें तो फार्मा खड़ा है, लेकिन एफएमसीजी अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरी में है, सिर्फ एक डाबर को छोड़ के। सर, आपकी टॉप प्रायोरिटी इस फेस्टिवल सीजन में और साथ ही साथ इस क्वार्टर में एफएमसीजी में कहां रहेगी? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए आईटीसी हैज बीन अ बिग अंडर परफॉर्मर, और ये मैं नहीं, सारा गांव कह रहा है। एज ए डिस्क्लोजर, हम तो 200 रुपए से बुलिश है आईटीसी पे और हमने कोई दो राय नहीं बदली। 160 इज अ स्टील। अगर आप बैठ सकते हैं तो आईटीसी जैसी कंपनी आपको मिल नहीं सकती। मैं आपको और रुझान बताऊं कि उनका जो 15% बिजनेस था होटल का, वो अब 8 से 9% है। और अगर आप कह रहे हो रीओपनिंग, आप देख ही सकते हो कि अंदर से फैमिलीज में कितना बाहर जाने की चेष्टा है। आई थिंक अगर आप होटल स्टॉक्स की री रेटिंग देखें तो आईटीसी होटल विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। However, उससे ज्यादा उनका जो एक्रिएशन में देखता हूं वो नए ब्रांड्स में है, लाइक सेवलॉन एंड दी अदर बिस्किट्स व्हिच दे बॉट, और वो एक आउट परफॉर्म सेक्टर है जहां मार्जिन विल एक्रिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आईटीसी इज नॉट अ 3 मंथ स्टॉक, इट इज अ 2 ईयर स्टॉक, जो यहां से डबल डेफिनेटली हो सकता है। बट ये अटकली रहेगी कि ईएसजी और उस कैटेगरी में है या नहीं है। मेरे को अभी भी यहाँ पे टॉप परफॉर्मर डाबर दिखता है। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी बुलिश ऑन गोदरेज कंज्यूमर एज एन एफएमसीजी प्ले, एंड जो आपने अभी नाम लिया हैवेल्स और वोल्टास, दोज आर अगेन 2 ऑफ माय टॉप पिक्स। बट मैं यहां कहूंगा गोदरेज कंज्यूमर विल बी द स्टार ऑफ 2021 एंड दैट शुड बी एडेड, बिकॉज जो उनका इंडोनेशियन बिजनेस है वहां डबल डिजिट एक्सपेंशन है और यहाँ पे वॉल्यूम्स विल बी इन लो डबल डिजिट्स बट ग्रोइंग वेरी वेरी एक्टिवली। साथ में उनकी जो हाइजीन और हेयर डाई का बिजनेस है, आई थिंक दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो मेरा डार्क हॉर्स यहाँ पे, इवन दो इट हैज रैलीड वेरी शार्पली, मैं तो 550 रुपए से गोदरेज कंज्यूमर कह रहा हूं, मैं गोदरेज कंज्यूमर का 850 से 900 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 450 के आसपास पहुंचा था, उससे पहले बहुत स्टॉक स्प्लिट्स भी हुए। बताइए, चार्ट्स पर टेक्निकली और फंडामेंटली विप्रो पर आपकी क्या राय है? तो देखिए शैल जी, आपने सही कहा, विप्रो हैज बीन अंडर परफॉर्मर, अंडर प्राइस स्टॉक कंपेयर्ड टू टीसीएस इन्फोसिस, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। विप्रो हैज बिकम एग्रेसिव, जो उनकी इनऑर्गेनिक बायआउट थी, दे हैव प्लेड आउट वेरी वेल, और मैनेजमेंट इज वेरी कीन टू रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। तो आई थिंक जो बायबैक है वो ये और प्लस आपको ये पता लगना चाहिए कि विप्रो हैज मैक्सिमम कैश ऑन बैलेंस शीट। साथ में इट इज ऑल्सो टेलिंग यू कि जो आगे की रणनीति है वो रिवॉर्डिंग ऑफ शेयर होल्डर्स हैज ऑलवेज बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ विप्रो, और आई थिंक दैट ये जो 20 ईयर हाई पे आया है, इट्स अ नो ब्रेनर। ये विप्रो तो इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट 450 मार्क। अब वो बायबैक में आए या ना आए वो दूसरी बात है। ओनली केवियट यहाँ है कि रुपया वाज अ टेलविंड फॉर मोस्ट आईटी कंपनीज टिल द लास्ट क्वार्टर। अब मुझे रुपये में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है ऑन द बैक कि गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज गॉन फिस्कल प्रूडेंस में, उसके फिस्कल सरप्लस है करंट अकाउंट, साथ में उसकी बोरिंग उतनी हैवी नहीं है, और थर्डली यील्ड्स और रेट्स इतने लो रहेंगे तो रुपये में मुझे उतना रुझान स्ट्रेंथ की तरफ नहीं, इनफैक्ट वीकनेस की नहीं, स्ट्रेंथ लगता है। दैट कुड बी दी ओनली, जिसे कहते हैं ना, रेड फ्लैग फॉर दी आईटी कंपनीज। बट विप्रो आई एम वेरी वेरी श्योर इज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स 450, इफ नॉट नाउ इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। बहुत स्टॉक पे रहेगा। अब आप कैसे अप्रोच करेंगे वेदांता को इन लेवल्स पे? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी और शैलेंद्र को भी, और मुबारक हो, 12,000 के बहुत करीब आ गए। इस हफ्ते लगता है 12,000 तो हो जाएगा। तो वेदांता की बात की तो पहले 85-87 वाला मैनेजमेंट 130-35 तक आपको ले गया,
all declines will be buying opportunity because the underlying business is extremely strong. प्रमोटर कोई अपना 87 वाला 130 ट्रेक ऐसे नहीं करता कि जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू, और वैल्यू उसमें LIC ने तो 320 की निकाली है. सो व्हाई शुड यू बी पेसिमिस्टिक? अगर ऑफर में कोई थोड़ा सा अटकली आ गई, आई सी नो वैल्यू. आई थिंक दिस स्टॉक इज वेरी अंडर प्राइस्ड एंड इट विल फाइंड इट्स फेयर वैल्यू. अब स्पेकुलेटिव एलिमेंट के वजह से बैन और ये वो अगर वो 10% ऊपर नीचे जाता है, दीज आर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज. आप ये लेके चलिए वीरेंद्र के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. People don't know 20% of the business is in silver, which is doing extremely well, and all ferrous non-ferrous stocks are hitting new highs. तो मैं सोचता हूं कि ये एक लीगल अटकली है. मैनेजमेंट इज वेरी फोकस्ड दैट इट फाइंड्स वैल्यू फॉर मनी एट इट स्टॉक इवन फ्रॉम 87 at 140. मेरे को कोई दो राय नहीं, अगर लीगल इंपेडिमेंट्स अलाउ करे तो ही में अप दी ऑफर. आई थिंक दैट ही इज हेल बेंट ऑन डीलिस्टिंग एंड accumulating the stock because he is the promoter. उसको फेयर वैल्यू उसको पता है. सो आई वुड से अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बने रहिए. ये आज की और 2 दिन की वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कीजिए, बट एनी डिक्लाइन टुवर्ड्स 120 विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. जी भसीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, कई हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने लगभग 90 रुपए पर ये खरीदा होगा आपकी राय पर, और वो अब एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसको बेचना चाहेंगे. आपके हिसाब से उनको सेल ऑर्डर कब डालना चाहिए? मंगल को जब शाम तक उनको स्टॉक्स रिलीज होंगे, या वेडनेसडे को जब उनके डीमैट में उनको वो आते हुए दिखेंगे? आपकी प्रैक्टिकल और व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में? नहीं देखिए शैलेंद्र जी, बड़ा मुश्किल है टिप्पणी करना, वो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है. लेकिन अगर मैनेजमेंट ही 134 रुपए फेयर वैल्यू पे डीलिस्ट कर रहा था, तो व्हाई शुड यू सेल बिलो दैट? अगर आपको जल्दी है तो फिर आप देख लीजिए जो भी आपको सूटेबल है, 130 या 128 या 120, मेरे को नहीं पता. मगर मैं तो 150 रुपए से भी सोचता हूं कि ऑफर विल सरपास 150 रुपीज. तो बने रहिए. अगर आपने 90 में लिया तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए होना चाहिए. व्हाई आर यू इन अ हरी टू सेल? अंडरलाइंग फंडामेंटल देखिए वरिंदर जी, 12,000 पे आपके अभी तो निफ्टी देखा है, अभी तो मिड कैप में तो पार्टी शुरू हुई है. तो मैं कोई इक्विटी में तो अगले 2-2.5 साल ऐसी तेजी है कि मैं कुछ बेचने की मूव में नहीं हूं. हाँ, आप इसमें से शिफ्ट करके हिंडाल्को में या टाटा स्टील में जाना चाहे, वो आपकी दो राय है, बट फेयर वैल्यू इसकी मच हायर है. और मुझे लगता है द मैनेजमेंट जो इतना कीन है, जिसने डेट रेस कर रखा है, इट विल श्योरली फाइंड द लीगल इम्पेडिमेंट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी वेरी फास्ट वे. चलिए भसीन साहब,